नमस्कार, हून बिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों की शुरुआत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को बैसाखी के पावन पर्व की हार्दिक बधाइयां दी हैं। वीडियो संदेश में सीएम ने कहा है कि यह पावन पर्व हमारी समृद्ध कृषि परंपरा, श्रम, समर्पण और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। यह दिन हमारी सांस्कृतिक विरासत, एकता और उल्लास का भी अद्भुत संगम है। नमस्कार। बैसाखी के इस पावन एवं उल्लासमय अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हमारी समृद्ध कृषि परंपरा, परिश्रम और समृद्धि का प्रतीक बैसाखी पर्व हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह दिन हमें भाईचारे, एकता और सामूहिक विकास के मूल्यों को सुदृढ़ करने का भी संदेश देता है। देवभूमि उत्तराखंड में यह पर्व अपना एक विशेष महत्व रखता है, जहां हमारी संस्कृति, परंपराएं और प्रकृति एक साथ मिलकर जीवन को समृद्ध बनाती हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह पावन अवसर आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आइए हम सभी मिलकर राज्य के विकास, समृद्धि और सामाजिक सद्भाव के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। एक बार पुनः बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्जा राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार जिले के लोहाघाट पहुंचे दर्जा राज्य मंत्री हेमा जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के पास ना तो कोई मुद्दा है, ना कोई लेटर है, जिस वजह से वो बीजेपी सरकार पर अनर्गल आरोप लगा रही है। सरकार की ओर से जनहित में किए जा रहे कामों और योजनाओं में जबरन कमी निकालकर सरकार की छवि खराब करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। पास कोई मुद्दे हैं ही नहीं, मुद्दा विहीन विपक्ष है। वो तो वो कुछ नहीं कर सकता, वो केवल इल्जाम लगाता है, दुष्प्रचार करता है। अभी गैस के लिए कितना तहलका मचा। क्या मैं पूछना चाहती हूँ, किसी के घर में गैस नहीं और गैस के बिना भूखा रहा क्या वो व्यक्ति? सबको सुविधा दी, जबकि और जगह में दिक्कत हुई, परेशानियाँ हुई। और हमारे उत्तराखंड में विशेषकर हमारी विधानसभा, हमारे जिले में तो कोई ऐसा मुझे देखने को मिला नहीं। विपक्ष तो खाली मुँह लेके ड्रामा कर रहा, कहीं कुछ नहीं है उसके पास। उनका नेता ही नहीं उनके पास, विपक्ष के पास लीडर ही नहीं है। किस मुद्दे को लेकर वो चुनाव लड़ेंगे? पहले अपने संगठन को विपक्ष ठीक करे, उसके बाद हमारे घर को देखे। और हमारा एक एक कार्यकर्ता निष्ठावान कार्यकर्ता है। हमें पूर्ण विश्वास है, हम तीसरी बार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और हमारी सरकार बनने जा रही है। चंपावत में जिले भर से पहुंचे सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने शक्ति प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछले एक हफ्ते से आंदोलनरत कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर अपना आक्रोश जताया है। इस दौरान कांग्रेस, यूकेडी और सपा के कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें खुलकर समर्थन दिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं की मांग का जायज़ बताते हुए कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा और वो उनके साथ खड़े रहेंगे। देखिए, हम लोग 4 तारीख से यहाँ धरने में बैठे हुए हैं। हमारी सरकार से ज़्यादा मांगे नहीं है। हम सरकार से कह रहे हैं कि 24,000 रुपये हमारा मानदेय दिया जाए, बायोमेट्रिक से हमें नहीं जोड़ा जाए, और जब हम रिटायरमेंट होता है तो उसमें हमें 10 लाख रुपये दिए जाए। कोई बड़ी मांग नहीं है हमारी। सरकार इतना सबके लिए सोच रही है तो महिलाओं के लिए क्यों नहीं सोच रही? ये कहीं ना कहीं ये सोचने विषय भी है। उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, लेकिन देवभूमि में देखो महिलाओं की क्या स्थिति हुई है। मुझे नहीं लगता कि जब हमने उत्तराखंड बनाने में हमारी महिलाओं ने आगे, सबसे आगे महिलाओं का योगदान रहा है। ऐसी उम्मीदें होंगी करके कि महिलाएं सड़क में आई होती, आना पड़ेगा करके। अगर हमें ऐसा उत्तराखंड बनाना होता तो शायद हम नहीं बनाते। और संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, किस तरह से प्रदर्शन इन महिलाओं ने किया है और क्या कुछ मुख्य मांगे हैं इनकी? जी, मैं बताना चाहूँगा, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं आजकल अपनी मांगों को लेकर जो है उनका अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है। तो जो मुख्यमंत्री की विधानसभा है चंपावत में भी जो है इनके द्वारा एक विशाल प्रदर्शन किया गया, जिसमें जिले की सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्य मांग 24,000 रुपये मानदेय है, बायोमेट्रिक हाजिरी से राहत और रिटायरमेंट पर जो है 10 लाख रुपए देने की इनके द्वारा जो है मांग की जा रही है, जिसके लिए पिछले जी लक्ष्मण, लेकिन ऐसे में
मांग तो ये महिलाएं कर रही हैं, क्या कोई अभी तक सूद लेने भी पहुंचा है, कोई अधिकारी मौके पर पहुंचा हो? परसों तो इनका आंदोलन हुआ तो जिलाधिकारी पहुंचे थे और उनको आश्वासन दिया था कि उनकी मांग सरकार तक पहुंचाएंगे, लेकिन अन्य जनप्रतिनिधि कोई नहीं पहुंचे। सिर्फ जो विपक्षी दल है, कांग्रेस है, सपा है और यूकेडी है, उनका जो है इनको जो है समर्थन मिल रहा है। जो कल विशाल रैली निकाली गई थी तो उसमें भी कांग्रेस और यूकेडी और सपा के जो जनप्रतिनिधि मौजूद रहे थे जी। लेकिन अभी क्या कुछ और मांग ये कर रही हैं, क्या समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, या अभी जब डीएम आए थे तो उन्होंने जब आश्वासन दिया तो क्या उस आश्वासन पर भी अब ये सवाल उठा रहे हैं क्या ये लोग, लक्ष्मण? जी बिल्कुल, अभी तक सरकार के द्वारा जो है इनकी कोई सुध नहीं ली गई, मांगों पर कोई ठोस आश्वासन इनको नहीं दिया गया, जिस कारण ये आंदोलन जो उग्र होते जा रहा है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का साफ कहना, अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो 2027 चुनाव में सरकार को भारी पड़ेगा जी। और दूसरी बात अगर ये भी देखा जाए लक्ष्मण कि एक तरफ तो ये आंदोलन कर रही हैं, दूसरी तरफ अधिकारी भी इनकी बातें सुनने के लिए पहुंच रहे हैं, और तीसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि जो तमाम संगठन हैं वो इसको पक्ष में भी आ रहे हैं, तो अब कैसा माहौल बन रहा है लक्ष्मण? लगता है संपर्क टूट गया है लक्ष्मण से। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण आपका। भाजपुर तहसील क्षेत्र के सुल्तानपुर पट्टी में अवैध खनन का मामला सामने आया है। इस संबंध में ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में पेशकार को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। मोहल्ला डांडा बाजार राम सुल्तानपुर पट्टी निवासी 2 महिलाओं ने शिकायत में बताया है कि उनकी कृषि भूमि के पास कुछ लोग जबरन मशीनें और वाटर पंप के जरिए खनन कर रहे हैं, जिससे उनकी जमीन को नुकसान पहुंच रहा है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार के वैध खनन पट्टा स्वीकृत नहीं है, इसके बावजूद अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। ग्रामीणों ने प्रशासन पर भी मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। खनन हो रहा है और सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र में लगता है उत्तराखंड में, लेकिन जेसीबी और पंखे से हो रहा है। मेरे मना करने के बाद भी वो खेत खुद रहा और जबरन उसमें खनन हो रहा है अवैध। ना तो पट्टा है, कोई रवल्टी है, जबरन खनन कर रहे हैं। गुरमुख है, फॉर्म है, और वो औरों को भी उसमें कुछ शामिल कर रहा है। हमें डरा रहा है, धमका रहा है, और हम जाते हैं वहाँ और डरा के हमें भगा देता है कि तुमसे रोका जा तो रोक लो, हमारा यहाँ से खनन होगा। और ऊपर पर 4 की ज़मीन है, वो सरकार की ज़मीन भी खोद चुका है, हमारी पक्की ज़मीन खोद रहा है। नंबर K की ज़मीन है हमारी। हाँ, डीएम कोर्ट में हम एप्लीकेशन दे चुके हैं, तहसील में भी दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी चौकी में गए थे तो उन्होंने हमारी एप्लीकेशन नहीं ली, उसने सामने मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे, आप डीएम कोर्ट जाओ। तो हम डीएम कोर्ट गए, वहाँ जमा तो कर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जी, ये आज जो है ये 2 लोग आए थे, उर्मिला देवी और सुजाता देवी, टांडा बंजारा से, सुल्तानपुर क्षेत्र से। तो इन्होंने एक एप्लीकेशन दी है कि इनकी मतलब भूमि से जो अवैध खनन हो रहा है। तो मैंने पटवारी से बात की थी, शायद एक कल का मामला है। तो पटवारी ने कहा था कि सर मैंने जाके रुकवा दिया था, उनको बोल दिया था कि खनन ना करें। बाकी दोबारा भी मैंने भेज दिया है, शिकायत आने के बाद दोबारा भी भेज दिया है। तो अगर वर्षा की भूमि होगी तो उसके लिए आज लेटर मिला है और हमने पटवारी को भेज दिया है, व्हाट्सएप भी कर दिया है, डाक से तो भेजा ही है, और साथ में पुलिस को भी लिखा हुआ है। सुल्तानपुर पट्टी में अवैध खनन को लेकर ये मामला जो है वो सामने भी आया, और ऐसे में उप जिलाधिकारी के गैर मौजूदगी में पेशकार से शिकायत भी कराई गई है। तो वहीं प्रशासन पर मिलीभगत के कई तरह के आरोप भी जोरान लग गए हैं, और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से खनन का खेल जो है वो धड़ल्ले से चल रहा है। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत भी की और ऐसे में कार्रवाई की मांग भी की है। चंपावत टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर 8वें मील के पास एक घटी की एक घटना के दौरान मानवता का परिचय देने वाले राजेंद्र सिंह धामी को जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सम्मानित किया है। दरअसल 25 सितंबर 2023 को ग्राम जोलपुर धाम के रहने वाले पूरन तिवारी और पान सिंह दोपहिया वाहन से टनकपुर से अपने गांव वापस लौट रहे थे। इसी दौरान अचानक गुलदार ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें दोनों सड़क पर गिर पड़े और गुलदार
पूरन तिवारी को पकड़कर झाड़ियों की ओर खींचने लगा। तभी ग्राम ज्ञानखेड़ा टनकपुर के निवासी राजेंद्र सिंह धामी ने बिना देर किए बहादुरी दिखाई और वो तुरंत अपने वाहन से उतरे और गुलदार का सामना कर उसे भगा दिया। इसके बाद उन्होंने दोनों घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला और अपने वाहन से उप जिला चिकित्सालय टनकपुर पहुंचाया। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने इस साहसिक और मानवीय कार्य की सराहना करते हुए कहा है कि संकट के समय में निस्वार्थ भाव से मदद करना ही सच्ची मानवता की पहचान है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने दून मेडिकल कॉलेज और समृद्ध अस्पताल में 6 नई जन सुविधाओं का लोकार्पण किया है, जिससे मरीजों को बेहतर और सुगम स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। इन सुविधाओं में ऑक्यूपेशनल थेरेपी यूनिट, हर फ्लोर पर रजिस्ट्रेशन काउंटर, स्पोर्ट्स इंजरी क्लिनिक और तमाम मशीनें भी रहेंगी। साथ ही किफ़ायती हेल्थ पैकेज, चेकअप्स और ऑपरेशन थिएटर को मजबूत करने के लिए भी कहा गया है। गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर ऋषिकेश में जगह जगह कैंपेन लगाकर गौ सम्मान आह्वान अभियान चलाया गया है। त्रिवेणी घाट पर हस्ताक्षर अभियान का कैंप लगाया गया है, जहां पर हजारों लोगों ने हस्ताक्षर कर इस कार्यक्रम में भागीदारी भी ली है और सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी भी खिंचाई गई। कार्यक्रम ये एक गौ सम्मान आह्वान अभियान है, जो कि भारत के संतों के द्वारा पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है, जिसमें से हम सरकार से गौ रक्षा संबंधित 3 आग्रह कर रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम गौ माता को राष्ट्रमाता, राष्ट्रदेव, राष्ट्र आराध्या, राष्ट्र धरोहर या राष्ट्र आधार का सम्मानित पद प्रदान करे सरकार, या और गौ सेवा हेतु केंद्रीय कानून बने, जिससे संपूर्ण भारतवर्ष में समान रूप से गौ सेवा हो सके। और तीसरा, भारतवर्ष में गौ हत्या पूरी तरह समाप्त हो, जिससे गौ माता पूर्णतः सुरक्षित हो। देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर पालिका परिषद में धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान पर्यावरण मित्रों ने नैनीताल के अधिशासी अधिकारी को पत्र सौंपकर अपनी लंबित मांगों को समाधान न होने पर कड़ा रोष भी व्यक्त किया है। संघ ने स्पष्ट किया है कि अगर उनकी मांगों पर तत्काल सकारात्मक फैसला नहीं लिया गया तो कर्मचारी संगठन धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। संघ के महासचिव सानू सहदेव ने कहा है कि वो लंबे समय से अपनी जायज़ मांगों को लेकर प्रशासन के साथ बातचीत कर रहे हैं। कर्मचारियों की मुख्य मांगें किराएदारी, प्रतीक्षा सूची और ACP से संबंधित हैं। जैसे कि हमारा पहली बोर्ड बैठक में किराएदारी पास की गई थी और किराएदारी पर यही हमें आश्वासन भी दिया गया था किराएदारी पहली बोर्ड में पास होने के उपरांत कि जो कर्मचारियों को किराएदारी है उसके लेटर कर्मचारी को जारी कर दिएंगे, ताकि वो नगरपालिका और आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सके और जो शहर की व कर्मचारियों की समस्या है उस पैसे को शहर हित व कर्मचारी हितों में लगाया जाए, ताकि नगरपालिका, जो पूर्व में भी कहा गया है कि नगरपालिका सोने की चिड़िया थी, है और रहेगी। मेरा मानना यही है कि जब किराएदारी लागू होती है तो जो किराए का पैसा हमारे नगरपालिका नैनीताल में आता है तो उसकी स्थिति आर्थिक रूप से और मजबूत होगी, ताकि शहर हित में भी जो समस्याएं चली आ रही हैं वो पैसा लगा करके उन समस्याओं का निराकरण किया जा सके। तो दूसरी समस्या हमारी ये थी कि जो हमारे कर्मचारी हैं बिना सफाई उपकरणों के सफाई कर रहे हैं, उनको लगभग 1.5 वर्ष से कोई भी सफाई उपकरण प्राप्त नहीं हुआ है। एक हमारा जो था प्रतीक्षा सूची, जो पूर्व में 1985 में
एक नगरपालिका नियम था कि जिसमें 1885 में पहली सूची बनाई गई थी। उस सूची का अर्थ ये हुआ करता था कि जैसे कर्मचारी कोई सेवानिवृत्त हुआ या नगरपालिका को किसी आवश्यकता के आधार पर कर्मचारी रखने होते थे तो उसी सूची से नंबर से कर्मचारी लगाए जाते थे, जिससे कि पूरी पारदर्शिता बनी रहे, ना ही कर्मचारी नेताओं पर और ना ही अधिकारियों पर कोई किसी तरह की विपत्ति आ सके। तो आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद में धरना प्रदर्शन इस दौरान क्या क्या है और 4 सूत्रीय मांगे भी इस दौरान रही और पर्यावरण मित्रों ने अधिशासी अधिकारी को इस दौरान ज्ञापन भी सौंपा है। तो वहीं लंबित मांगों के समाधान न होने पर नाराजगी भी जताई गई है। देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ का प्रदर्शन रहा है और नगर पालिका परिषद में प्रदर्शन भी इस दौरान क्या क्या है। तो पर्यावरण मित्रों ने अधिशासी अधिकारी को पत्र भी सौंपा और लंबित मांगों के समाधान न होने पर नाराजगी भी जताई है। इस दौरान क्या क्या है और लंबित मांगों को लेकर जो है ये बातें भी अब सामने आई हैं और पर्यावरण मित्रों ने अधिशासी अधिकारी को पत्र भी इस दौरान लिखा है और लंबित मांगों के समाधान न होने पर नाराजगी भी जताई गई है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के बफर जोन ज्योतिर्मठ के जोगीधारा कंपार्टमेंट क्षेत्र में इन दिनों हिमालय गिद्ध के बड़े झुंड देखे जा रहे हैं। स्थानीय बर्ड वॉचर संजय कुंवर ने के अनुसार 2 दशक बाद इतनी बड़ी संख्या में गिद्धों का एक साथ दिखना बहुत सुखद है। तो वहीं बीते रविवार को जोगीधारा बर्ड साइट पर 40 से अधिक हिमालय गिद्धों के साथ ही स्टेपी ईगल, इजिप्ट का वल्चर और वाइट रप्ट कल्चर भी एक मृत पशु के शव के पास नजर आई हैं। अप्रैल मई में भी स्टेपी ईगल अभी तक अपने शीतकालीन प्रवास पर वापस नहीं लौटे हैं। मसूरी स्थित अंबेडकर चौक में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर छात्रवृत्ति और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रतिभाग भी किया है। इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति भी प्रदान की है। उन्होंने पर्यावरण मित्रों और सामाजिक क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले महान विभूतियों को भी सम्मानित किया है। मैं चाहूंगा कि हमारे मंडल के अध्यक्ष रजत अग्रवाल जी को महिला सशक्तिकरण और आरक्षण को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि पिछले 40 से 45 वर्षों से महिलाएं आरक्षण की मांग कर रही थी, लेकिन किसी भी सरकार ने इसे लागू करने का साहस नहीं दिखाया। प्रधानमंत्री ने इस दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जिस पर देश भर की महिलाओं में उत्साह भी है।
देखिए, पहले तो हम बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं माननीय अपने प्रधानमंत्री जी का सारी राष्ट्र की महिलाओं की ओर से, क्योंकि देखिए हम लोगों की मांग पिछले 40-45 सालों से बहनें कह रही थी कि हमको आरक्षण की मांग रखते आई हैं। सभी पार्टियों में भी पहले चर्चा रही, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं दिखाई इस अधिनियम को लाने की। और अब देखिए अधिनियम आ भी रहा है और 16, 17, 18 में ये पास भी होगा, क्योंकि इतना जन समर्थन, हमारी बहनों का समर्थन उनके साथ है। और उन्होंने यही बातें रखी कि कैसे मैं बहनों की बातों से प्रेरित हुआ, कैसे मैंने बहनों को आगे बढ़ते हुए देखा। उन्होंने अपने पुराने किस्से सुनाए, जिसमें उन्होंने बताया कैसे वो एक पंचायत की महिला से उनको मार्गदर्शन आज भी मिलता है। तो उन्होंने कहा पॉलिसी मेकिंग एक ऐसा विषय है जिसमें बहनों की भागीदारी बहुत जरूरी है। आज देश की राष्ट्रपति हमारी महिला हैं, आज देश की वित्त मंत्री हमारी महिला है। पुराने वो कहते हैं जिस भी क्षेत्र में हमने महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया है वो आगे बढ़ी है और सशक्त हुई है, और उसने साथ में सब पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम किया। खबर देहरादून से है, जहां सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी विधायक और प्रदेश प्रवक्ता विनोद चमोली ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि भावना पांडे की ओर से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियार पर लगाए गए टिकट बेचने और लेन देन के आरोप को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। विनोद चमोली ने कहा है कि भावना पांडे पहाड़ के मुद्दों से जुड़ी बेबाक नेता है, इसलिए उनके आरोपों पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। फेसबुक पर भावना पांडे जी का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है और जिस पर उन्होंने कांग्रेस पर जो अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल जी विशेषकर उन पर बड़े गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। मैं भावना पांडे जी को पहाड़ के सरोकारों से जोड़कर जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि उनको पहाड़ की चिंता है और बहुत बेबाक अपनी बात कहते हैं, बड़े साहस के साथ कहते हैं, बिना लाग लपेट के कहते हैं। इसलिए उनकी बात को गंभीरता से लेना आवश्यक हो जाता है। उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी के साथ कुछ लेन देन के मामलों को लेकर अपनी बात कही है और उनका आपसी लेन देन है। अब जो पैसे की बात वो कह रही हैं, वो पैसा कांग्रेस के काम में लगा कि नहीं लगा या उसका व्यक्तिगत रूप में उपयोग कर दिया गया, ये कांग्रेस के इंटरनल सब्जेक्ट है। इस पर निश्चित तौर पर कांग्रेस इसको गंभीरता से लिया होगा और वो इस पर जानकारियां ले रही होगी उस पैसे का उपयोग किस तरह से किया गया। लेकिन एक बहुत ही बड़ा आरोप उन्होंने गणेश गोदियाल जी पर लगाया। उनका ये कहना था कि पिछली बार गणेश गोदियाल जी जब अध्यक्ष थे तो 18 टिकट बेचे गए, यह उन्होंने कहा और बहुत अथॉरिटी के साथ कहा, और वर्तमान में भी लगभग 25 टिकटों का सौदा हो चुका है। ये बात उन्होंने कही और अभी तक कांग्रेस के फोरम से इस चीज को कंडम नहीं किया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।